विलयन के अगले भाग में पेज नंबर 4, इसमें सांता का अगला पद मोल प्रभाज या मोल भिन्न, अंग्रेजी में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, उससे लिया है संकेत इसका स्मॉल m f। तो मान लीजिए किसी विलयन में विलेय के स्मॉल n मोल हैं और विलायक के कैपिटल N मोल हैं, तो विलयन के कुल मोल हो जाएंगे या उसके घटक कणों के कुल मोल हो जाएंगे स्मॉल n प्लस n। तो यहाँ से विलयन के किसी भी अवयव के जब आप मोल प्रभाज निकालते हैं तो उस अवयव के मोल बटे कुल मोल, जैसे विलेय का निकाला है तो विलेय के मोल स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ऐसे ही विलायक के मोल निकाल लेंगे। तो इसकी परिभाषा विलयन के किसी भी घटक के मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या और विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक की मोल प्रभाज कहते हैं। ये सांता का अगला पद है और इसमें अब सांद्रता के जो पद हैं उसमें 2 नंबर का सवाल आता है यूपी बोर्ड में। ये पूरा चैप्टर या इकाई 5 अंक की है, 70 में से 5 अंक के लिए है और इसमें 2 नंबर आपके इस टॉपिक से है जो सांद्रता के पद हैं, कल बताए थे आपको, बाकी एक ये रह गया था, आज बता दिया। अब इसके या तो परिभाषा आती है या न्यूमेरिकल आते हैं या दोनों ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले कुछ सामान्य बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा तुल्यांकी भार कैपिटल A इसकी जानकारी होनी चाहिए, पीछे से आप पढ़ते आए हैं तो थोड़ा सा बता दिया है। कोई भी अम्ल है उसका तुल्यांकी भार ये बराबर होगा उसका अणुभार बटे क्षारकता, मीन्स अम्ल कितने H धनायन देगा विलयन में। जैसे HCl है, एक H आयन देगा H धनायन, तो इसका जो अणुभार होगा HCl का भार, H का भार और Cl का भार जोड़ देंगे बटे 1। एस्टिक अम्ल है CH3COOH, ये एक H आयन देगा तो इसके अणुभार में 1 का भाग लगाया। H2SO4, इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, अणुभार बटे 2 H आयन देगा तो 2 का भाग। ऐसे ही क्षारक का तुल्यांकी भार, उसके अणुभार में उसकी अम्लता, अम्लता का मतलब है जो क्षार है वो कितने OH आयन देगा उनका भाग दे देंगे अणुभार में। इसके अलावा लवण आ सकते हैं इसमें, तो लवण का तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना है तो उसके अणुभार में लवण के अंदर धनायन या ऋणायन जो बनते हैं या मूलक बनते हैं उनकी संयोजकता का भाग लग जाता है। जैसे NaCl का तुल्यांकी भार निकालना है तो अणुभार बटे इसकी बैलेंसी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 का भाग दे दिया। अब और सामान्य जानकारी है, विलयन इसके 2 घटक आप पढ़ते आ रहे हैं, विलेय और विलायक। विलयन बनाने के लिए विलेय कम मात्रा में होगा, विलायक अधिक मात्रा में होगा। अब विलेय चूँकि कम मात्रा में है तो इसके लिए जो हम संकेत इस्तेमाल करेंगे विलेय और विलायक के लिए, तो विलेय के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हैं उनको लेंगे, विलायक के लिए बड़े अक्षर लेंगे। जैसे विलेय का भार स्मॉल w, विलायक का भार कैपिटल W। अणुभार, अणुभार को कहते हैं अंग्रेजी में मॉलिकुलर वेट, तो m ले लिया, स्मॉल m विलेय का अणुभार, कैपिटल M विलायक का अणुभार। मूलों की संख्या विलेय के स्मॉल n और विलायक के कैपिटल N। आयतन वॉल्यूम स्मॉल v कैपिटल V। यहाँ ये ध्यान देना है कि विलयन का जो आयतन कितना होगा जितना आप विलायक का आयतन लेंगे, क्योंकि कुछ सवाल जब आप करेंगे तो वहाँ विलयन का आयतन रखना पड़ेगा और जबकि सवाल में दिया है विलायक का आयतन। जैसे आप 1 लीटर पानी लेंगे तो शरबत 1 लीटर ही बनेगा। चीनी की मात्रा चाहे 100 ग्राम है, चाहे 50 ग्राम है, चाहे 200 ग्राम, तो ये ध्यान दें।
विलायक का आयतन जो भी दिया होगा वही विलयन का आयतन होगा। अब कल हमने जो सांद्रता के पद बताए हैं उनको इन्हीं संकेतों के आधार पर आप स्वयं बनाएं। उनमें से ये 5 मेन हैं जिन पे सवाल आते हैं या जिनकी परिभाषा आती है। ग्राम पर लीटर सांद्रता कैपिटल एस कल आपको बताया है, स्मॉल डब्ल्यू माने विलय का भार बटे वी विलयन का आयतन लीटर। मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलय के मोल स्मॉल एन और आयतन लीटर में वी। मोलों की संख्या पदार्थ का भार बटे अणुभार, किसी के भी मोल निकालने हैं उसके भार में उसके अणुभार का भाग दे देंगे। चूँकि भार ग्राम में लेते हैं, अणुभार का भाग देते हैं, तो मोलों की संख्या जो है, मोलों को हम ग्राम अणु भी बोलते हैं। अगला मोललता, इसके लिए भी ये संकेत है। नॉर्मलता ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो विलय पदार्थ है उसके ग्राम तुल्यांक, जैसे ऊपर था ग्राम अणु तो भार जो है उसका ग्राम में, उसमें अणुभार का भाग दिया, ग्राम तुल्यांक के लिए भार में तुल्यांकी भार का भाग देंगे। और तुल्यांकी भार आज आपको बताया किस तरह से निकालेंगे। और 5वां ये तो आज बताई है। इस तरह से ये 5 सूत्र हैं आपके, तो अगर इन पर सवाल आते हैं तो इन सूत्रों से आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये याद है तो इनसे आप परिभाषा भी निकालते हैं। जैसे ये पहला एक देख लीजिए, हमें अगर ग्राम पर लीटर सांद्रता की परिभाषा देनी है तो यहाँ जो बी हर में है, अंश में क्या है विलय का भार और बी विलयन का आयतन लीटर में, तो इसका मान 1 रख दीजिए। परिभाषा आ जाएगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता कहते हैं। सांद्रता विलयन की होती है। मोलरता, इसकी भी आप परिभाषा, तो इनकी परिभाषाएं जो दी हुई हैं या यहाँ मान रख के हर का मान 1 रख दें और परिभाषा आप खुद बना के पीछे देख लें जो कल आपने नोट की है। तो सूत्र याद होने से इनमें आप मान रख के सवाल भी कर सकते हैं और इनसे जो है आप जो है परिभाषा भी बना सकते हैं। अब इनमें आपस में कुछ संबंध हैं, तो वो संबंध आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनमें ये संबंध वाली बात आएगी, तो यहीं से ये संबंध बना लेते हैं। जैसे इन्होंने ग्राम प्रति लीटर सांद्रता एस है और मोलरता में संबंध दिया है, एस बराबर कैपिटल एम मोलरता गुणा अणुभार। ऐसे ही नॉर्मलता और इसमें संबंध है एस बराबर एन गुणा ई। इन दोनों से ये LHS बराबर है, इन दोनों को हम बराबर रख के इन दोनों में भी संबंध निकाल सकते हैं। तो ये संबंध वाली बात आ गई। मेन चीज़ है इसमें ये 5 के सूत्र आपको याद होंगे, तो इन पर सवाल आएंगे उनको कर लेंगे और या फिर आप जो है इनकी परिभाषाएं भी निकाल सकते हैं। आगे आपको अलग से हम सवाल देंगे अनसॉल्व, उनको आप हल करेंगे। उन्हीं में से पहला सवाल हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। सवाल के लिए पहले सवाल को ढंग से पढ़ें कि उसमें क्या दिया है और क्या पूछा है। सवाल देखें, इतने ग्राम NaCl को, नमक को, इतने ग्राम है नमक को 200 ml जल में घोला गया है। सोचे आप, ये विलायक है जिसमें घोला गया है, नमक घुला है, तो ये स्मॉल w हो गया। ये विलायक का आयतन, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, m पूछ रहा है आपसे, तो सूत्र आपके दिमाग में आना चाहिए। विलय के मोल हमें बनाने हैं। विलय के मोल कैसे बनेंगे, विलय का भार दिया है, विलय का अणुभार तो NaCl है, Na का भार दिया है, Cl का दिया है, दोनों को जोड़ के अणुभार निकाल लेंगे, तो यहाँ से मोल आ गए। आयतन यहाँ लीटर में रखना है तो इसमें 1000 का भाग देके ये आप इससे m का मान निकाल लेंगे। तो बस सवाल को ढंग से पढ़ के और उसका क्या दिया है क्या पूछा है, जो दिया गया है उससे पूछा गया कैसे निकालेंगे, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इसको आप अभ्यास करेंगे। आगे हम अभ्यास के लिए न्यूमेरिकल्स भी इसमें डालने हैं, उनको आप करें।